Hello, everybody. Today I will start a new chapter, that is fraction. In earlier class, we have learned about equivalent fraction, comparison of fraction, addition, subtraction of like fraction, and in this chapter we shall learn more about fraction. इस चैप्टर में हम फ्रैक्शन के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे. ओके, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ होल. एक फ्रैक्शन क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है एक पार्ट, होल का जो पार्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है. एंड व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू सम इक्वल पार्ट देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. जब होल जो होता है उसे डिवाइड करते हैं कुछ इक्वल पार्ट्स में, तो वो हर एक पार्ट, ईच पार्ट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है. नाउ वी विल लर्न द पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन. A fraction has two parts, numerator and denominator. What is numerator? The number above the horizontal line, it is called numerator, and the number below the horizontal line, it is called डिनोमिनेटर. यानी कोई भी नंबर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन दिख रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर की तरफ अगर कोई नंबर दे रखा है तो वो न्यूमरेटर है, और अगर इसके नीचे की तरफ अगर कोई नंबर दे रखा है वो होगा डिनोमिनेटर. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2/3, तो 2 क्या हो गया? न्यूमरेटर, और 3 क्या हो गया? डिनोमिनेटर. गॉट इट? नाउ वी विल डू टास्क 1. टास्क 1 इज राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट. अब आपको क्या करना है? फ्रैक्शन लिखना है, बट किसका लिखना है? ओनली शेडेड पार्ट का लिखना है. सो इन फिगर फर्स्ट यू कैन सी how many shaded part are there in this figure? Only one shaded part. यहाँ only one shaded part आपको दे रखा है out of 4 equal parts. अब यहाँ ट्राइंगल में 4 equal ट्राइंगल थे, तो इसमें only one आपको ट्राइंगल शेड कर रखा है, तो आपको क्या लिखना है? 1/4. 1 शेडेड पार्ट है, अपॉन 4 इक्वल पार्ट है. ओके, इन सेकेंड फिगर ऑल्सो देयर आर 4 इक्वल पार्ट. ठीक है, यहाँ पे भी 4 इक्वल पार्ट है, इनमें से ओनली 1 पार्ट क्या है? शेडेड है. ओके, इन क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में भी कितने पार्ट है? 2 इक्वल पार्ट है, इसमें से कितना पार्ट शेड कर रखा है? ओनली 1 पार्ट शेड कर रखा है. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे कितने पार्ट्स है? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5 पार्ट्स है, इसमें से आपको कितना पार्ट शेड कर रखा है? ओनली 4 पार्ट शेड कर रखा है. तो आप क्या लिखेंगे? 4/5. 4 शेडेड पार्ट अपॉन 5 इक्वल पार्ट. सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में हुआ है. ओके, नाउ वी विल लर्न द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं? अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन होते हैं. ओके, जैसे फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन. अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. हमेशा याद रखना, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर है तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. जैसे एग्जांपल दे रखा है 5/20. अब यहाँ पे न्यूमरेटर क्या दे रखा है? न्यूमरेटर इज 5 and 5 is less than 20. Okay, so it is called proper fraction. 18/35 similar है, 18 is less than 35, so it is called proper fraction. यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या होगा? लेस देन द डिनोमिनेटर होगा, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? द फ्रैक्शन इन विच numerator is greater than or equal to the denominator are called improper fraction. अब या तो न्यूमरेटर क्या होगा? बड़ा होगा, और या फिर उसके डिनोमिनेटर के इक्वल होगा. ठीक है, या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या डिनोमिनेटर के इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल 19/19. नाउ 19 इज इक्वल टू 19. ठीक है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, सो इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इन second example 25/7, it means 25 numerator is greater than the denominator. 25 is more than 7, so it is called improper fraction. Next is mixed fraction.
मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें होल नंबर भी होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको बताया था जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, स्मॉलर होता है देन द डिनोमिनेटर। तो आपको एग्जांपल इसमें गिवन है 5/3/9, so 5 is a whole number और 3/9 is proper fraction, so it is mixed fraction। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई फ्रैक्शन दिया होगा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। जैसे 1/1/2, तो यहाँ 1 क्या है, होल नंबर है, ओके, और 1/2 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, Problem set 1, convert each of the following into a mixed fraction। अब आपको क्या करना है, आपको improper fraction दिया हुआ है, अब इसे आपको mixed fraction में convert करना। हमेशा याद रखना, प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू ट्राई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 69/7। ओके, तो 69/7 में 69 क्या होगा, ये होगा डिविडेंड होगा, तो इसे हम मिडिल में लिखेंगे और 7 इज डिवाइजर, सो हमें इस साइड लिखना है। ठीक है, तो 7 का टेबल आप कितने टाइम बोलते हो कि 69 आता है, 7 9 63। ठीक है, 69 से स्मॉलर नंबर आएगा, 7 से 9 जा क्या होता है, 63 होगा, क्योंकि 7 10 जा तो 70 होता है, 69 से मोर हो जाएगा, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। तो 7 9 से 63, नाउ 69 - 63 इज 6। ठीक है, तो अब आपको लिखना कैसे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, क्वोशिएंट लिखोगे मिडिल में। ठीक है, 9, देन आपको क्या करना है, रिमाइंडर लिखना है 6 न्यूमरेटर साइड में, देन आपको क्या करना है, डिवाइजर लिखना है डिनोमिनेटर साइड में। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 9/6/7। ओके, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सेम वैसे ही है। अब आपको 59 करना है ना, तो 59 आपने लिखा मिडिल में, देन 17 डिवाइजर हो जाएगा, 14 4 जा कितना होता है, 56। 59 - 56 इज 3। अब लिखने का तरीका वही होगा, सबसे पहले आप लिखोगे क्वोशिएंट 4/3, रिमाइंडर लिखा आपने न्यूमरेटर साइड में और डिवाइजर लिखा डिनोमिनेटर साइड में, सो आंसर होगा 4/3/14। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसे ही पैटर्न का है, आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट apply part. So I will solve only question number 1, 2 and 3. Question number 1 is 30/8। ठीक है, तो 30/8 को कैसे लिखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिविडेंड में लिखेंगे 30 और 8 हो जाएगा डिवाइजर। सो 8 का टेबल आप 3 टाइम बोलते हो, 8 3 जा कितना होता है, 24। नाउ 30 - 24 इज 6। तो आपको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखोगे आप क्वोशिएंट 3/6/8। तो सबसे पहले लिखोगे 3, न्यूमरेटर में लिखना है 6 और डिनोमिनेटर में लिखना है 8, सो आंसर होगा 3/6/8। ओके, नेक्स्ट भी सेम वैसे ही है, आपको लिखना है सबसे पहले 70/15 दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे 70। ठीक है, 70 को डिवाइड करोगे 15 से, 15 4 जा कितना होता है 60, देन 70 - 60 इज 10। लिखने का तरीका सेम वही होगा, 4/10 सबसे पहले लिखोगे 4, ठीक है, होल नंबर, देन 10/15, 4/10/15 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 110/12। तो 110/12 को कैसे सॉल्व करना है आपको, सबसे पहले क्या लिखना है, 110 मिडिल में लिखना है, देन 12 से डिवाइड करेंगे, 12 9 सा होता है 108, देन 110 - 108 कितना होता है, 2 होता है। लिखने का तरीका वही होगा, सबसे पहले आप लिखोगे 9 देन फ्रैक्शन 2/12, तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन होगा।
Now you can take a screenshot and do this homework in your homework copy. Question number 4 to 9. Next, we will solve problem set 2 and the question is convert the following मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अभी आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अब जस्ट अपोजिट होगा. अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सॉल्व ट्राई पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, 4/3/7. बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर दे रखा है ना 7, इसको आपको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है. ओके तो डिनोमिनेटर क्या था आपका 7 था, तो 7 को आपने 4 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया. फिर 7 4 सा कितना होता है 28, और उस 28 को 3 से आपको क्या करना है, प्लस करना है. 28 + 3 कितना होता है 31, और आपको डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ आपको लिखना है 31/7. ओके सेम होगा क्वेश्चन नंबर 2 में. सबसे पहले आप क्या करोगे, 9 3 ज़ा कितना होगा 27. 27 में 8 को आपको क्या करना है, प्लस करना है. तो कितना हो जाएगा 27 + 8 होता है 35. ओके और 9 एज इट इज़ आपको डिनोमिनेटर लिखना है. तो 35/9 हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 3, 13 5 ज़ा 65 and 65 + 1 66. So 66/5 is the answer. Now we will do apply part. So I will solve only 3 questions. Question number 1, 2 and 3. Question number 1 आपको दे रखा है 8/9/12. सेम होगा आपका. सबसे पहले क्या करोगे, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करना है. 12 8 ज़ा 96 and 96 प्लस न्यूमरेटर 9, 96 + 9 105, 105/12. ओके नेक्स्ट इज 6/5/12. सो 6/5/12 में क्या करना है, 11 6 ज़ा 66, 66 + 5 71, 71/11. ओके नेक्स्ट थर्ड 2/3/9. सो आपको वही करना है. 19 2 ज़ा कितना होगा 38, 38 में आपको प्लस करना है 3, 38 + 3 होगा 41. सो 41/19 इज द करेक्ट आंसर. Now you can take a screenshot of question number 4 to 9 and do this work in your homework copy. Now next topic, task 2, fill in the boxes. बहुत सिंपल है, बस आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए. ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 7/15. ठीक है, तो आपको यहाँ पे इक्वल की दूसरी साइड में ओनली 28 यानी न्यूमरेटर गिवन है, आपको डिनोमिनेटर फाइंड करना है. तो आपको ये देखना है 7 का टेबल आपने कितने टाइम बोला है कि 28 आया. 7 4 ज़ा 28 यानी 7 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तब आपका 28 आया. सेम 15 को भी क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है. 15 4 ज़ा 60. अगर कोई नंबर को जैसे न्यूमरेटर में कोई नंबर आपने मल्टीप्लाई किया है तो वही नंबर आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, और अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो वही नंबर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है. ओके सेकंड क्वेश्चन हम समझते हैं तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है आपको 4/12. ठीक है, अब 4/12 में आपको ओनली यहाँ पे क्या गिवन है, ओनली आपको यहाँ पे 108 यानी डिनोमिनेटर गिवन है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर ही देखना है. अब 12 का टेबल कितने टाइम बोलते हो कि 108 आता है, यानी 12 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 108 आता है. सिमिलर आपको 4 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 4 9 ज़ा कितना होता है 36 होगा. तो आंसर क्या होगा 36/108. ओके सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड 4/20. तो 25 ज़ा आप करते हो तो 100 आता है. तो सेम 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है. 4 5 ज़ा कितना होता है 20 होता है. तो 20 आंसर होगा. ओके नेक्स्ट है 6/16. तो 16 का टेबल आप कितने टाइम बोलते हो कि 48 आता है.
16 का टेबल 3 टाइम बोलते तो 48 आता है। तो सेम 6 का टेबल भी 3 टाइम बोलना है आपको। 6 3 सा कितना होगा? 18 होगा। ओके, तो इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चन है, बस यही आपको ट्रिक लगानी है। तो आप देखना किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। किसका टेबल, जैसे 11 का टेबल 9 कितने टाइम बोलते हैं? 99 आता है, 9 टाइम होता है। तो वही 8 को भी 9 से मल्टीप्लाई किया कि 72 आया। ओके, तो सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट 3, क्वेश्चन है राइट नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जैसे अगर आपको फर्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी अगर 4 बोला है तो आपको 5 तक मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? अगर आपको 5 इक्विवेलेंट बोला है तो 6 तक मल्टीप्लाई करना है। 7 बोला है तो 8 तक मल्टीप्लाई करना है। अब हम ट्राई पार्ट करेंगे जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका राइट द नेक्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/8। ठीक है, तो आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला है तो आप क्या करोगे? 6 तक मल्टीप्लाई करोगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करोगे, 4 से करोगे, 5 से करोगे और फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे 3/8 आपका मेन फ्रैक्शन है, तो 3/8 को आपने क्या किया? 2/2 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 2 होता है 6, 8 2 होता है 16। सेम 3/8 को 3/3 से मल्टीप्लाई किया। अगर न्यूमरेटर में भी 3 लिख रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी आपको 3 लिखना है। तो 3 3 हो जाएगा 9, 8 3 हो जाएगा 24। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप 4 से करेंगे। तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4/4, तो 3 4 12, 8 4 32। सिमिलर आपने 5 से भी मल्टीप्लाई किया और इसी तरीके से 6 से भी मल्टीप्लाई किया। 3 6 18 और 8 6 48। ठीक है, तो अब क्या आया आपका? ये फ्रैक्शंस आ गए। फ्रैक्शंस क्या आ गया आपका? 6 एक तो आया 6/16, एक आया 9/24, एक आया 12/32, एक आया आपका 15/40, एक आया 18/48। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या लिख दिया? ये सारे फ्रैक्शन इक्वल। अब ये सारे इक्वलेंट फ्रैक्शन हो गए। 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ अप्लाई पार्ट, राइट नेक्स्ट 4 इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/11। तो आपने वही किया, नेक्स्ट 4 बोला यानी 5 तक मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने क्या कर देना है? 2/11 लिख देना है। फिर आपको क्या कर देना है? 2/2 से मल्टीप्लाई किया, 3/3 से मल्टीप्लाई, 4/4 से मल्टीप्लाई एंड 5/5 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 2 से कितना हो जाएगा? 4 और 11 2 से कितना हो जाएगा? 22, 2 3 6, 11 3 33, 2 4 8, 11 4 44 एंड 2 5 10, 11 5 55। ओके, सो आपके अब फ्रैक्शंस, न्यू फ्रैक्शंस क्या आ गया? 4/22, 6/33, 8/44 एंड 10/55। ठीक है, सो ये आंसर आए, ये क्या हो गए? इक्वलेंट फ्रैक्शंस हो गए। Thus next 4 equivalent fraction of 2/11 are 4/22, 6/33, 8/44 and 10/55. Now you can take a screenshot of question number 2 and do this work in your homework copy. यहाँ पे next 3 equivalent fraction बोला है तो आपको 4 तक multiply करना है. Okay. Now problem set 4. Find an equivalent fraction of 9/, question number try part हम पहले solve करेंगे. Find an equivalent fraction of 7/11 with numerator 42. बहुत ही सिंपल है. सिंपल ट्रिक बताते हैं आपको. सबसे पहले आपको लिखना है 7/12. आपको पूरा जो फ्रैक्शन दे रखा है इक्वल का साइन लगाना है. अब यहाँ न्यूमरेटर गिवन है तो न्यूमरेटर साइड में आपने लिखना है 42. अब डिनोमिनेटर आपको फाइंड करना होगा क्योंकि ये गिवन नहीं है. तो आपको कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले आपको ये दिखना है 7/11. अब यहाँ देखो
7 का टेबल कितने टाइम बोला था कि 42 आया, 7 6 42, तो 6 को आपको न्यूमरेटर में भी लिखना है और डिनोमिनेटर में भी लिखना है। अब 11 6 कितना हो जाएगा 66, सो आंसर इज 42/66। Now we will do apply part. Question number 1. Find an equivalent fraction of 9/15 with numerator 54. ठीक है, अब यहाँ पे भी न्यूमरेटर गिवन है, तो आपको क्या करना है, 9/15 लिखा, ठीक है, इक्वल का साइन लगाया, देन 54 न्यूमरेटर साइड में लिख दिया। अब आपको ये फाइंड करना है कि डिनोमिनेटर क्या है। क्या करोगे, सबसे पहले 9/15 लिखा। अब 9 का टेबल कितने टाइम बोलते हो कि 54 आता है, 9 का टेबल 6 टाइम बोलते हो तो 54 आता है, तो 6 को न्यूमरेटर में भी लिखना है और डिनोमिनेटर में भी लिखना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 15 6 कितना होता है, 90 होता है, thus 54/90 is the required fraction. Now you can take a screenshot of question number 2 and do this work in your homework copy. Next is problem set 5. Find an equivalent fraction of 6/13 with denominator 78. अब आपको 6/13 लिख रखा है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको क्या दे रखा है, 78 दे रखा है। इट मीन्स यू विल फाइंड न्यूमरेटर। अब आपको न्यूमरेटर फाइंड करना है, तो जैसा सेम आपने प्रोसेस न्यूमरेटर में अपनाया था ना, सेम प्रोसेस यहाँ डिनोमिनेटर में भी होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि 6/13 लिखा, तो 13 का टेबल आपने कितने टाइम बोला कि 78 आया। 13 का टेबल 6 टाइम बोला तो 78 आया, तो सेम 6 नीचे भी लिखना और न्यूमरेटर साइड में भी लिखना है, ठीक है। तो 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 कितना होता है, 36 होता है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, 36/78। नाउ वी विल डू अप्लाई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1. Find an equivalent fraction of 8/13 with denominator 52. अब वही पैटर्न है, 8/13 है और डिनोमिनेटर क्या है, 52 है। तो आपने सबसे पहले 8/13 लिखा और डिनोमिनेटर की साइड में लिख दिया 52। इट मीन्स हमें फाइंड करना है न्यूमरेटर। तो आपको क्या करना है, देखना है कि 13 का टेबल कितने टाइम बोलते हैं कि 52 आता है। 13 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 आता है, तो सेम 4 को आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो 8 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। सो आंसर इज 32/52। Thus 32/52 is the required fraction. Now you can take a screenshot of question number 2 and do this work in your homework copy. देखो बच्चों, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। मैथ्स में सिर्फ मैं ही समझाती जाऊंगी या मैं ही करती जाऊंगी तो उससे कुछ काम नहीं होगा। मैथ्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ, कुछ क्वेश्चन होमवर्क करती हूँ, तो होमवर्क आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। नाउ वी विल डू प्रॉब्लम सेट 6. चेक वेदर द फ्रैक्शन आर इक्वलेंट और नॉट। अब आपको ये फ्रैक्शन चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले हम ट्राई पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ फ्रैक्शन दे रखा है आपको 8/11 एंड 6/15, ठीक है। तो 8/11 है और 6/15 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 8 को 15 से मल्टीप्लाई किया और 18 को किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले 8 को तो आपने 15 से मल्टीप्लाई किया और जो डिनोमिनेटर है ना उसको नेक्स्ट फ्रैक्शन की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 8 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर आता है इधर लेफ्ट हैंड साइड में 120 और 11 को उधर हम ले गए तो 11 6 कितना होता है, 66। So the both fractions are not equivalent because 120 is not equal to 66. Thus 8/11 and 6/15 are not equivalent. वो इक्वल नहीं है, तो ये आपको लिखना है कंक्लूजन क्या हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 5/12 and 9/11। तो वही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 को मल्टीप्लाई करना है 11 से और 12 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, ठीक है। सो 11 5 कितना हो जाएगा,
11 5 से हो जाएगा 55 और 9 को जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 108. Now 55 is not equal to 108. Thus these fractions 5 upon 12 and 9 upon 11 are not equivalent fraction. Now question number 3 for homework. So you will do this work in your homework copy. Next question number 4 5 6 for homework. ओके तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, तो ये भी आपको होमवर्क कॉपी में करना है. नेक्स्ट वी विल डू अप्लाई पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है 8 upon 11 एंड 4 upon 5. तो 8 upon 11 और 4 upon 5 को आपको देखना है कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है. तो सबसे पहले क्या किया है, 8 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सो 8 को आपने जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 8 5 से कितना आता है 40 लेफ्ट हैंड साइड में, और 13 को अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 52. तो 14 एंड 52 बोथ आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है. ठीक है, सो दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शन, ये आपको लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन है 7 upon 21 और 3 upon 9. ठीक है, तो वही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. पहले लिखा आपने 7 upon 21 और इस साइड में लिखा 3 upon 9. देन आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई. 7 को मल्टीप्लाई करना है 9 से और 21 को मल्टीप्लाई करना है 3 से. ठीक है, तो 7 9 से कितना होता है 63 और 21 3 से कितना होता है 63. तो 63 is equal to 63. Thus 7 upon 21 is equal to 3 upon 9. So these fractions are equivalent fraction. Okay, question number 3 for homework and question number 4 6 7 8 9 for homework. Now I will solve question number 5. Question number 5 is 2 upon 3 and 10 upon 15. वही करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया. तो 2 15 से होता है 30 एंड 3 10 से ऑल्सो 30. सो 30 इज इक्वल टू 30. सो दिस इज इक्वलेंट फ्रैक्शन. अगर इक्वल आ जाता है तो वो इक्वलेंट फ्रैक्शन होगा. ओके, नेक्स्ट इंसर्ट ग्रेटर देन और लेस देन इन द बॉक्स. अब आपको देखना है क्या ग्रेटर है क्या स्मॉलर है. बहुत सिंपल है. इसमें जब भी याद रखना, जब डिनोमिनेटर में नंबर अगर सेम होंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर नंबर सेम होंगे, जैसे यहाँ पे 11 11 दे रखा है, 19 19 दे रखा है, 14 14 है ना. जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आपको न्यूमरेटर में देखना है कौन सा नंबर बिगर नंबर है, तो उस तरफ आपको इसका माउथ ओपन करना है. ठीक है, माउथ ओपन कहाँ होता है, जो बिग नंबर होता है ना, उस बिगर नंबर को वो खा जाता है. तो इस हिसाब से याद रखना कि उस तरफ इसका माउथ ओपन होगा. ओके, सो यहाँ पे क्या है 8 upon 10 में क्या है 10 क्या है ग्रेटर है 8 से. तो यहाँ पे उस तरफ 10 की तरफ इसका माउथ ओपन हो जाएगा. इट मीन्स 8 upon 11 इज लेस देन 10 upon 11. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 6 upon 19 and 5 upon 19. हियर 6 is more than 5. तो यहाँ पे इस तरफ ओपन हो जाएगा इसका माउथ. इट मीन्स 6 upon 19 is greater than 5 upon 19. क्वेश्चन नंबर 3 3 upon 14 and 5 upon 14. यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको न्यूमरेटर देखना है कौन सा नंबर बिगर है. 5 है तो 5 मोर देन है, तो उस तरफ इसका माउथ ओपन हो जाएगा. सो 3 upon 14 इज लेस देन 5 upon 14. ठीक है, ये आपका हो गया जब डिनोमिनेटर सेम होगा. अब आपको देखना है जब न्यूमरेटर सेम होगा तब क्या करना है. जैसे 11 upon 11 दे, यहाँ पे भी 11 है, इधर भी 11 है, इधर 8 है तो सेकंड साइड में भी 8 दे रखा है, इधर 9 है तो सेकंड साइड में भी 9 दे रखा है. तब आपको क्या करना है, तब आपको जस्ट अपोजिट करना है. जैसे उसमें बिगर नंबर जो होता था उस तरफ माउथ ओपन करते थे ना, वो बड़ा नंबर होता था. पर जब न्यूमरेटर इक्वल होंगे और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए तब आपको क्या करना है, जो स्मॉलर नंबर होगा ना डिनोमिनेटर साइड में, जो छोटा नंबर होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. तो यहाँ पे देखो 16 और 15 में से स्मॉलर नंबर क्या है 15 है, तो उस तरफ आपको माउथ ओपन करना, अपोजिट करना. ठीक है, तो वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. इट मीन्स 11 upon 16 इज स्मॉलर देन 11 upon
15। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 में भी हुआ है, 8 और 8 इक्वल आपको दे रखा है यहाँ पे न्यूमरेटर, तो 15 यहाँ पे स्मॉलर नंबर है, इट मीन्स उस तरफ इसका माउथ ओपन हो जाएगा, तो 8/15 इज ग्रेटर देन 8/17। यहाँ पे भी 9/9, यहाँ पे भी 9/20 और 9/11 में न्यूमरेटर सेम है। सो आपको देखना है स्मॉलर नंबर डिनोमिनेटर में कौन सा है, 11 है। सो आपको उस तरफ में उसका माउथ ओपन करना है, इट मीन्स 9/20 इज लेस देन 9/11। गॉट इट? नाउ वी विल डू टास्क 4। टास्क 4 इज कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब आपको कंपेयर करना, बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है आपको 4/7 एंड 2/5। अब आपको क्या करना है, 4/7 और 2/5 तो लिख देना है दोनों साइड में, और उनके बीच में करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इट मीन्स आप 4 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 होता है 20, और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 7 2 कितना होता है 14। ठीक है, हमेशा अगर सबसे पहले आपने न्यूमरेटर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। ठीक है, और 7 को आप दूसरी साइड में ले गए तो उसे राइट हैंड साइड में लिखना है। नाउ 20 इज मोर देन 14। अब यहाँ 20 क्या है, बड़ा है 14 से, तो इस तरफ ऐसे साइन आया है, तो वैसे ही आपको फ्रैक्शन लिखना है, 4/7 इज ग्रेटर देन 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे, 4/7 लिख दिया सबसे पहले, और फिर ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, देन 2/5 लिख दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर होमवर्क। नाउ आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, 7/12 एंड 11/15। ठीक है, तो वही प्रोसेस आपने सबसे पहले सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने 7/12 लिखा इधर, और 11/15 लिखा। ठीक है, इसके बाद में आपने क्या किया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यानी आपने 7 को किससे मल्टीप्लाई किया, 7 को मल्टीप्लाई किया आपने 15 से, तो 7 15 होता 105, और दूसरी साइड में 12 को मल्टीप्लाई किया 11 से, सो 12 11 होता है 132। यू कैन सी हियर 105 इज लेस देन 132, इट मीन्स 7/12 इज लेस देन 11/15। ओके, नाउ टास्क 5, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द लाइक फ्रैक्शन। जब आपको लाइक फ्रैक्शन दिया होगा तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे। सो आई विल सॉल्व ओनली क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैं सॉल्व कर रही हूँ। 4 5 6 7 8 9 आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। 7/15 प्लस 4/15। याद रखना, जब भी आपको क्या कर रखा होगा, जब भी आपको डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम दिया होगा, तो आपको ओनली 1 टाइम डिनोमिनेटर लिखना है। यहाँ 15 15 सेम दिया था, तो आपने क्या कर दिया, 1 टाइम आपने 15 लिख दिया। देन आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर साइड में जो नंबर दे रखे ना, उसको ऐड करना है। तो आपने क्या कर दिया, 7 + 4 किया। अब 7 + 4 कितना होता है, 11 होता है। 11/15 जो था हमारा, तो वो हमने लिख दिया 15। ओके, सो द न्यू फ्रैक्शन इज 11/15। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही किया आपने। यहाँ पे 14 14 सेम था, तो ओनली 1 टाइम आपने 14 लिखा। देन आपने क्या किया, यहाँ पे जो न्यूमरेटर था 5 + 6, तो यहाँ पे न्यूमरेटर साइड में 5 + 6 लेके इन दोनों को ऐड कर दिया। देन द एडिशन क्या हुआ, 11 हुआ। ओके, सो 11/14 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक आपने 2 क्वेश्चन जो किए थे, वो 2 क्वेश्चन में क्या था, एडिशन था। नाउ वी विल डू सब्ट्रैक्शन। 7/13 - 4/13। यहाँ पे भी क्या दे रखा है, 13 सेम है, सो ओनली 1 टाइम आपने 13 लिखा। ओके, देन आपने क्या किया, न्यूमरेटर को माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 7 - 4, तो इस साइड में भी आपने लिखा 7 - 4। सो 7 - 4 होता है 3, तो 3/13 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 13 आपको एज इट इज लिखना है। देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 to 9 एंड डू दिस वर्क इन योर होमवर्क कॉपी। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, सो डू दिस वर्क इन योर होमवर्क कॉपी। जितना भी मैंने आपको टास्क दिए, जितना भी आपको होमवर्क दिया, वो सारा होमवर्क कॉपी में हो जाना चाहिए।
और प्रैक्टिस ज़रूर करना है आपको, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और आपके जितने भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगर कोई भी डाउट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट ऑल द पोस्ट नोटिफिकेशन, ताकि आपको आगे से आगे जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ आपके पास में सबसे पहले पहुँचे। सो थैंक यू सो मच। कीप सॉल्विंग बिकॉज मैथ्स इज अ सब्जेक्ट not to learn but to solve. Bye bye.